हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है सी प्रोग्रामिंग में ये देखेंगे कि किसी प्रोग्राम में कमेंट कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन वाले कमेंट्स या सिंगल लाइन वाले कमेंट्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि बैकस्लैश या कुछ करैक्टर है उनको कैसे यूज़ करते हैं, या बैकस्लैश एन, अगर बैकस्लैश बी, इस तरीके कुछ करैक्टर्स होते हैं तो उनका यूज़ क्या होता है या कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो उन चीज़ों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कमेंट्स देखते हैं कि कमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू डू कमेंट्स। ठीक है, कमेंट इन सी, या फिर लिख लीजिए इन अ सी प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर हमें क्योंकि एक तो कमेंट्स का यूज़ हमें पता होना चाहिए कि कमेंट्स का यूज़ होता क्या है। ठीक है, तो कमेंट्स हम इसलिए करते हैं या कमेंट का यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, कुछ भी यहाँ पे लिख दिया a+b और क्लोज़ कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट को क्लोज़ कर दिया। सी में जो है सेमीकोलन जो है स्टेटमेंट को क्लोज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपने कोई स्टेटमेंट लिखी और आप चाहते हैं कि बस यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट हो गई, उसे तुरंत क्लोज़ करो, वरना इसकी एरर बहुत आती है इसी प्रोग्राम में। ठीक है, अब क्या, मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब कोई भी देखे कि a+b किस लिए है, क्या चीज़ है, क्या काम, इसका क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब सिर्फ देखने से अगर कुछ चीज़ हमें ऐसी होती हैं प्रोग्राम के अंदर, या कभी क्या होता है कि किसी एक प्रोग्रामर ने लिखा, दूसरे प्रोग्रामर के पास जाता, उसको रीड करना पड़ता है, उसे स्टडी करना पड़ता है, उसे स्टडी करना पड़ गया या फिर, ठीक है, तो वो अगर सिर्फ इसे देखेगा तो वो क्या मतलब समझेगा कि ये किस लिए यूज़ हुआ है, क्या काम कर रहा है ये चीज़। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या कुछ भी चीज़ यहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बतानी है कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है या इसका क्या काम हो रहा है, ये फंक्शन में क्यों यूज़ हुआ है, ये चीज़ बताने के लिए जो है हम कमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लिखा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में कि यहाँ पे कुछ लिख दूँ कि अगर कल को किसी दूसरे प्रोग्रामर ने अगर मेरे इस प्रोग्राम को देखा, तो वो अगर इसे इस चीज़ को देखकर समझना है तो वो कमेंट पढ़ ले कि ये जो है किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। ठीक है, तो मैंने डबल// लगाए। ठीक है, और लिख दिया मैंने कि दिस इज़ एडिशन। ठीक है, दिस इज एडिशन। ठीक है, मैंने एडिशन लिख दिया। अब ये बता रहा है कि ये जो है एडिशन हो रहा है इन दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ फंक्शन, जैसे मैंने कोई फंक्शन लिख दिया। ठीक है, फंक्शन कुछ लिख दिया मैंने, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे इसी का अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, लेकिन ये किस लिए स्क्वायर यहाँ पे यूज़ हुआ, किस लिए नहीं हुआ, तो अगर इसकी भी अगर मुझे, और सपोज़ अगर वो एक लाइन से ज़्यादा की अगर वो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो जो है मल्टीपल लाइन वाली जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन है किसी स्टेटमेंट के बारे में, तो उसे इस तरीके से पहले ये स्टार्टिंग फिर ये क्लोजिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो भी हमें एक्सप्लेनेशन देना है किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ सिंगल लाइन की है तो डबल// के साथ ही इस तरीके से लिख देते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन यानी कोई किसी स्टेटमेंट का या किसी फंक्शन का या किसी भी एक्सप्रेशन का जो डिक्लेरेशन है या एक्सप्लेनेशन है वो एक से ज़्यादा लाइन का है, तो इस तरीके से उसको जो है हम यहाँ पे कमेंट में
लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं, इसे सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये लिखने का तरीका है। अब बात करते हैं कि जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर मतलब बैकस्लैश जो कैरेक्टर है उसका यूज़ क्या है। ठीक है, यूज़ ऑफ ये बैकस्लैश। ठीक है, क्या ये बैकस्लैश अब इसका भी बहुत ही बैकस्लैश का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है, खास करके सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस मतलब कि क्या हुआ कि मैं यहाँ से क्या करती गई ABCDE। अब सपोज प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ क्या बैकस्लैश, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे स्पेस छोड़ देगा और यहाँ से F। ठीक है, मतलब सीक्वेंस को स्किप कर दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कंटिन्यूटी को जो है ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब सिर्फ बैकस्लैश के साथ कुछ कैरेक्टर्स को भी जो है यूज़ किया जाता है। अब जैसे ये और इसके बाद n लिख देते हैं बैकस्लैश और उसके बाद जस्ट n लिख देते हैं स्मॉल n। ठीक है, तो इस पूरी का मतलब हो जाता है कि जैसे हम कुछ भी चीज़ लिखते गए और अगर हमने पीछे अगर ये डाला है, हमने अपनी कुछ भी मतलब प्रिंटफ में ये डाल दिया है। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट जो प्रिंटफ वाला जो फंक्शन होगा उसके अंदर जो भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन जो भी लिखा होगा मैसेज होगा वो क्या है, अगर ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे तो क्या होगा, इस नेक्स्ट लाइन का भी जो है यहाँ लिखेगा पहली लाइन का, फिर यहाँ दूसरी लाइन का। लेकिन अगर इसका यूज़ होगा तो पहली लाइन का जो भी मैसेज है वो लिखेगा, फिर न्यू लाइन से दूसरी का आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है न्यू लाइन जो है ये हमें बताता है कि न्यू लाइन से अब जो है स्टार्ट कर्सर जो है न्यू लाइन पे जाएगा। ठीक है, तो इसका आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि बैकस्लैश एंड एन का जो है यूज़ किस लिए होता है कि हमें अगर कुछ भी चीज़ न्यू लाइन में प्रिंट करवानी है तो इस चीज़ को हम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें कभी किसी स्टेटमेंट में या किसी मैसेज को डबल कोट या सिंगल कोट में लिखना है तो बैकस्लैश और फिर ये डबल कोट लिख देंगे। ठीक है, तो डबल कोट आ जाएगा। और अगर हमें सिंगल कोट लिखना है तो ये सिंगल कोट। ठीक है, तो मतलब कि ये डबल कोट को इंसर्ट करने के लिए, ये सिंगल कोट को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कभी कभी हमें जो है जैसे बैकस्लैश और टी लिखा होता है। टी मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो होता है टैब होता है ना, टैब मतलब कि एक डिफाइंड स्पेस है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखते हैं और अगर टैब दबाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर जो स्पेस छोड़ के वो आगे से लिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, न्यू लाइन में नहीं, स्पेस छोड़ता है। ठीक है, न्यू लाइन में अगर करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, टैब करते हैं तो स्पेस छोड़कर वह आगे लिखना शुरू करता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक टैब जो है वहाँ पे इंसर्ट कर देगा, मतलब कि उतना स्पेस छोड़ने का काम करेगा, टैब का काम करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको कमेंट का यूज़ और किस तरीके से कमेंट लिखते हैं और ये बैकस्लैश और बैकस्लैश के साथ कुछ कैरेक्टर्स हैं या सिंबल्स कह लीजिए, तो इनका कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, या क्या यूज़ है इसका, तो आई होप कि इसको समझ आ गया होगा आपको। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपका डाउट ज़रूर दूर किया जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल एंड
यूज़फुल लगे या कुछ भी बेनिफिट मिले आपको तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से कंटिन्यू रहेंगी हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है हर लैंग्वेज का। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और थैंक यू।